आपको लगता है ताड़ साहब कांग्रेस और पाकिस्तान मिल सकते हैं? और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी बातें आ रही हैं, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का जिक्र कर दिया है। और ताड़ साहब, आपको ये भी पता चला है कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के अंदर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर के दरमियान एक मुज़ाकरा होने जा रहा है। मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, उनका नाम काफी लिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये दोनों जो है वो हो सकता है कि डिबेट करें कश्मीर के ऊपर। अब अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इसराइल और हिजबुल्लाह कशीदगी का सिफारती हल ही बेहतरीन रास्ता है। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेज और ख्वारिज के दरमियान झड़पें। ISPR के मुताबिक झड़पों के दौरान 12 ख्वारिजी मारे गए हैं। होने जा रहा है कश्मीर के हवाले से कि क्या कश्मीर को आजाद होना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान के वजीर दफा ने क्लेम किया है कि मुझे इनवाइट किया गया है और मेरे मुकाबले में जो आ रहे हैं वो भारत के जयशंकर आ रहे हैं। आपको लगता है जयशंकर आएंगे? मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है जयशंकर। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं करेक्शन करना चाहूंगा, पाकिस्तानी तो पाकिस्तान से नहीं मिलते तो कॉन्फ्रेंस किधर से कांग्रेस मिल जाएगी? मैं रोजाना चीखता हूं आपके पास यहां बैठ कर के पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी इंटरेस्टेड नहीं है बात करने से। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान से बात नहीं करते बचाने की या उसको चलाने की। वो तो पाकिस्तान तो एक कारोबार है लोगों के लिए, चाहे वो जिहाद के सामने रख के चला लें या दहशतगर्दी के साथ चला लें। देखिए ना, पाकिस्तान के जो हालात है उसको चलने वाले हालात हैं। 24 दफा बैंकरप्ट हो चुका है, उसको बेल आउट किया है IMF ने। बेल आउट का मतलब होता है कि बैंकरप्सी से बचाना। जब पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी बात नहीं करते तो कांग्रेस किस तरह करेगी? बल्कि मैं जिस तरह मैं कल परसों मैंने कहा था कि इस वक्त हमारे बंगाली भाइयों को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। बात मैं हैरान हूं, ठीक है, लेकिन कम देखें तो सही कि पाकिस्तान किस तरह बचेगा चीमा साहब। बल्कि मैं आज आपके प्रोग्राम के अंदर एक वो अल जजीरा का एक प्रोग्राम मैंने बड़ी डिटेल से देखा है, कल उन्होंने नशर किया है मिनिस्टर्स मिलियन या मिनिस्टर्स मिलियन कि किस तरीके से एक उनके मिनिस्टर थे सैफुज्जमान चौधरी, लैंड के उनके मिनिस्टर थे, राइट हैंड थे हसीना वाजिद के। एक गरीब घर चटागांग से वो निकलकर किस तरीके से उन्होंने $700 मिलियन के 360 प्रॉपर्टियां लंदन में उन्होंने बनाई। और आप तो सारे चौधरी हैं, वहां तो एक चौधरी उन्होंने बताया ना, सैफुज्जमान चौधरी, आपके सारे चौधरी हैं। आपकी देखें दिन भर में लंदन कौन जाता है कौन आता है। आपके तो लोग कैरी ऑन लगेज के साथ आते हैं लंदन से और लूट के फिर वापस चले जाते हैं। चले इस पे भी बात करते हैं। और बल्कि हमारे आसिफ साहब, जो ख्वाजा आसिफ साहब है, पहले भी वो पाकिस्तान में करारी तकरीरें करने के लिए मशहूर है। ये उन्होंने शुरली छोड़ी है, इससे पहले एक और शुरली भी उन्होंने छोड़ी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस जो है वो कश्मीर के अंदर इलेक्शन जीतेगा और 370 को रिवर्स कर देगा। मैं दर हकीकत चीमा साहब, मैं ऑन ग्राउंड मेरे कश्मीर के जम्मू के अंदर भी मेरे कई दोस्त हैं, मौजूद हैं, सरदार मेरे कई दोस्त हैं वहां। श्रीनगर में भी मेरे एक दो जानने वाले हैं। लेकिन मैं, आपको पता है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं और मेरा ये पैशन है और मैं हमेशा भारत को अपना दूसरा घर, सेकंड होम समझता हूं। मेरी नफरतें ना बाउंड्री, मैं लोगों से उनके ओरिजिन और मजहब की बेस पे नहीं प्यार करता। मैं वैसे ही इंटरेस्टेड हूं इस चीज के अंदर कि भारत में वी आर देखिए, हम सदियों से इकट्ठे हैं उस जगह पे। ये तो लाइनें तो कल बनी ना 1947 में, और उसके बाद जो इम्पैक्ट हो रहा है वो एक अलग बात है। मैं जम्मू के अंदर देख रहा था कि वहां इलेक्शन किस तरह हो रहे हैं, जम्मू के अंदर किस तरह के इलेक्शन होंगे, श्रीनगर का रिजल्ट किस तरह का होगा, मैं देख रहा हूं। लेकिन लेट देम डिसाइड, उन लोगों ने डिसाइड करना है अपना मुस्तकबिल, जो उनको सूट करेगा वो कर लेंगे। मेरी नजर में जो मैं देख रहा था, जिस तरीके से वहां पे तरक्याती काम हो रहे थे कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से वहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे थे, जिस तरह मार्क कंपनी को ठेका दिया गया था माल ऑफ कश्मीर बनाने का, जो ब्रिजेस बन रहे थे, उन सर्कमस्टांसेस के अंदर किस तरीके से वो लोग कहेंगे कि 370 को रिस्टोर करके वहां पे जो ग्रोथ हो रही है उसको रोक दिया जाए? मुश्किल बात है, लेकिन लेट देम डिसाइड। एक दो दिनों में दूध का दूध पानी का पानी साइड पे हो जाएगा। लेकिन अभी कबल अज वक्त एक दूसरे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर को इस तरह का स्टेटमेंट, मेरे ख्याल में तो जलती पे तेल वाली काम थी। फिर उन्होंने जवाब दे दिया ना, दूसरी तरफ से अमित शाह साहब ने जवाब दिया,
उन्होंने कहा कि ये हमारे पप्पू भाईजान और ये जो पाकिस्तानी पप्पू भाईजान ये भूल जाते हैं कि सेंटर च बीजेपी जे सेंटर में हुकूमत उनकी है, तो ये भूल गए हैं, स्टेटमेंटें दे देते हैं, भूलते हैं। लेकिन चले चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो वहां पे इलेक्शन हुए हैं। मैंने कल आपके प्रोग्राम में शायद एक आर्टिकल के बारे में भी मैंने जिक्र किया था, जो इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि इस वक्त मोदी साहब के 100 दिन होने वाले हैं और किस तरीके से उन्होंने मिनिस्टर से अपनी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट जो है वो मंगा ली है उन्होंने, मोदी साहब ने। बल्कि उसमें 39 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेजेस था, प्रोजेक्ट्स थे, उसके बारे में रिपोर्ट उन्होंने मांग ली है। हाउसिंग स्कीम के बारे में रिपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम उन्होंने थी, फिर नई पेंशन स्कीम थी, उसके बारे में भी उन्होंने रिपोर्टें मांग ली हैं। ये इकोनॉमिस्ट के कल बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा था, थोड़ा सा उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है कि मोदी साहब ने अपनी कैबिनेट में कोई बड़ी चेंजेस नहीं की। वही लोग हैं तकरीबन मिनिस्टर जो पहले थे, और उसी तरीके से वो चला रहे हैं उसको। लेकिन 100 दिन की रिपोर्ट का टाइम होने वाला है। दूसरा, केजरीवाल साहब की जो हमने कल भी जिक्र किया था कि वहां चेंज आई है, वहां पे उन्होंने आतिशी मैडम जो है उनको बनाया है। लेकिन ये कि हरियाणा के इलेक्शन में भी सुना है कि आम पार्टी जो है उनकी परफॉर्मेंस वो भी एक टेस्ट होगा बीजेपी के लिए, या फिर सेंटर के लिए या लोकल गवर्नमेंट के लिए कि कौन बनेगा नया मिलियनर, ये इसके बाद में पता चलेगा चीमा साहब। लेकिन इस जो कुछ और चीजें मैं डिस्कस करना चाह रहा था, खासकर एक तो वो जो आर्टिकल है, जो अल जजीरा का प्रोग्राम है चीमा साहब, मैं हर एक जो भी लोग उस कॉन्टिनेंट में रहने वाले हैं, बांग्लादेश का तो उन्होंने डिस्कस किया है। मेरे ख्याल में वो जो प्रोग्राम है मिनिस्टर्स मिलियंस या मिलियंस ऑफ मिनिस्टर, उसको पाकिस्तानी हर शहरी को देखना चाहिए, और बिलखसूस आपके CSS के अदारों को, आपके काकूल एकेडमी के लोगों को वो प्रोग्राम लाजमी दिखाना चाहिए। क्या डॉक्टर जयशंकर इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के साथ कश्मीर को लेकर डिबेट करें? मुश्किल लग रहा है, बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं उसमें नहीं लगता कि कोई भी जो है वो बात करने के लिए भारत से, पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर से बात करने के लिए भारत से कोई तैयार होगा। लेकिन बात सारी ये है कि डिबेट होगी क्या, और अगर डिबेट हुई, फॉर एग्जांपल अगर 1 मिनट के लिए हम ये सोच लें कि ये डिबेट होगी, तो इसका तो पाकिस्तान में कई लोगों से मेरी बात हुई है और उनका कहना ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो कुछ ही देर में ख्वाजा आसिफ साहब को हो सकता है कि चित कर दें। जी हाँ, ये खतरा भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब को जरा अवॉइड ही करना चाहिए कि वो डॉक्टर जयशंकर से कश्मीर के ऊपर कहीं भी जो है वो डिबेट करें, या तो जी ऑफ कैमरा करें ताकि किसी को पता ही ना लगे, और जब आप बाहर आए तो आप आके कहें कॉन्फ्रेंस रूम से कि जी मैंने ये कह दिया, और वो जवाब ही ना दे पाए, तो फिर शायद आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रह जाए। लेकिन अगर आपने कैमरा के सामने बात की और लोगों ने देखा और लोगों ने पता लगा लिया कि आपके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं है कश्मीर के ऊपर, तो डेफिनेटली यहाँ पर बात थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। जहां तक मुझे मालूम है या मैं लोगों से बात करती हूँ, तो कई बार पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जी 370 को वापस लाया जाए। अभी रिसेंटली भी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी चैनल पे बैठकर हामिद मीर साहब, जो हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, उनके साथ यही बात की कि 370 जो है वो आ जाना चाहिए, और अगर कांग्रेस की हुकूमत आई कश्मीर में तो डेफिनेटली 370 जो है वो आ जाएगा। लेकिन बात सारी ये है कि 370 दोबारा लग जाने से, 370 वापस आ जाने से कश्मीर में पाकिस्तान को क्या फायदा है? अगर पाकिस्तान के आप किसी भी पैनलिस्ट से या किसी भी पाकिस्तानी से ये पूछें जो इंडियन टीवी पे जाते हैं या जो इंडिया के बारे में डिबेट्स करते हैं, उनसे अगर आप ये पूछें कि अगर 370 वापस आ जाए तो उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है, तो वो नहीं बता पाते।